तो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को RRB ग्रुप डी में के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें मैथ के प्रश्न होंगे, ठीक है। देखिए, ये तो मैथ का नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए, तीसरा प्रश्न हमें मैथ का दिया है, तो हमें यह प्रश्न किस प्रकार से करेंगे आपको देखिए करना है। -5/3 गुणे 9/25 प्लस 1/5 -2, ठीक है। अब हम देखिए 5 3 से 9 कट सकते हैं, 3 3 9 5 5 25 माइनस 3/5 प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 1 चला गया, बचेगा 9, यानी कि माइनस के 9/5, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए इक्वल टू लगाएंगे, ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, तो ये मतलब यहाँ पे -3/5, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9/5। इसका पूरा एलसीएम निकल के आएगा 5, और -3 -9 -12/5। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन में दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए दिया गया प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इसमें देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दी गई समीकरण के मूल 3 और -2 हैं, ठीक है। 3 और -2 इक्वेशन को हल करके देखेंगे, जिसके मूल 3 और 2 आ जाएंगे वही हो जाएगी। देखिए, मैं सीधे सीधे आपको तीसरी वाली रख के दिखा रहा हूँ। x² देखिए, कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी तेज़ रखनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपकी तेज़ होगी तो आपको फटाफट हो जाएगा। देखिए क्या माइनस करें, किससे देखिए 1 आ जाए, मल्टीप्लाई 6 आ जाए, 3 -2 1 बचेगा। और देखिए 3 दूनी 6 भी होते हैं, ठीक है। तो ये 0x² -3x -2 -6 = 0। यहाँ पे x बाहर ले लिया तो x -3 -2 बाहर ले लिया तो x -3। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये 2 प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 2 बाहर लिया, x -3 2 3 6। तो ये देखिए हमारा आ गया =0। x -3 एक समीकरण बन रहा है, एक x + 2 बन रही =0। अब देखिए यहीं पे मैं पूरा हटा रहा हूँ। देखिए x -3 बनी थी, x + 2 बनी थी, ठीक है, =0 बना था। अब x -3 = 0, तो x बराबर 3 आ गया, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ गया। 3 2 -2 मूल निकला है, तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसके अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। आप समझे बहुत कठिन प्रश्न होते हैं, कोई बहुत कठिन प्रश्न होते हैं, लेकिन कोई बहुत सरल प्रश्न। देखिए मैंने अभी ऊपर के दोनों बताया, दोनों प्रश्न सरल थे, ये तीसरा भी सरल ही है। इसके आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए दिए गए समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए 3 - 6/9 6 × 2 = 6 लाना है। अब हम देखते हैं, देखिए भाग को अगर यहाँ पे भाग की जगह प्लस रख दें, ठीक है, तो प्लस की जगह पे हमें रखना पड़ेगा भाग। और यहाँ पे 6 से 9 को भाग दे सकते हैं, तो ये ऊपर वाला से चिन्ह रख ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 6 से 9 को भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए। भाग को गुणा में बदल दें, भाग की जगह गुणा रख दिया, गुणा की जगह भाग, तो यहाँ पे ये तो बन सकता है, लेकिन फिर बाद में संख्या बड़ी बन जाएगी, क्योंकि देखिए गुणा रखेंगे तो 9 छंग 54 हो जाएंगे, 54 में से 3 चले जाएंगे, ये वाले जुड़ेंगे तो फिर बड़ी संख्या बन जाएगी, तो ये भी नहीं रखेंगे। तीसरी वाली रख के देखते हैं। देखिए 3 माइनस की जगह पे गुणा रख दिया, 3 माइनस की जगह पे गुणा रख दिया, 6 भाग 9 प्लस 6 गुणा की जगह माइनस रख दिया, बराबर 6 लाना है हमें, ठीक है, 6 लाना है। किस तरीके से आएगा, देखिए 6 × 18 भाग 9 प्लस यहाँ बचेंगे 4। देखिए 9 से 18 को भाग देंगे, बचेंगे 2, और प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6। हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे वाले भी, तीसरा वाला जब रख के देख लिया सही हो गया, तो आगे रखने की जरूरत ही नहीं। साफ रख दिया गया, निम्नलिखित बार ग्राफ कुछ वर्षों के दौरान 3 अलग अलग संस्थानों, ठीक है, A, B और C से एक कंपनी XYZ द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की संख्या के आंकड़े दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूरे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है हमें। प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए 2018 से 2020 की अवधि में संस्थान सी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या, उसी अवधि में संस्थान बी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है, तो अनुपात बताना है। अब देखिए इसमें देखिए अनुपात दिया भी है हमें, मैं तो देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये ऊपर वाली लाइन है, इन्होंने ये देखिए लाइन को ए से प्रदर्शित किया, थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो। ये जो डार्क काला है ये सी से नहीं, ये बी से है, बी से है,
और जिसमें ये देखिए बूंदी रखी है, यानी कि ये नीचे वाले को प्रदर्शित कर रहा है सी को, ठीक है, ये इस तरीके से सी को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला ए को, जो बीच वाला बी को और नीचे वाला सी को, ठीक है। अब हमें बताना है सी, इसमें लिखा है 2018 से 2020 में स्थान सी से, ठीक है, तो सी से नीचे वाले देखना है। 2018 हो गया, 2019, 2020, यानी कि 108 प्लस 100 और प्लस 80 कितने हो जाएंगे? 200, 288। सी के तो 288 हो गए। अनुपात अब क्या बताना है? उसी अवधि में संस्थान बी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की संख्या, यानी कि बी में देखिए 120, 92 और 100, यानी कि 120, 92 और 100। 120, 92 कितने हो जाएंगे? 212 और 100 312। अब मैं पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है। इधर कितना आया था? 288 रेशियो 312। इससे काट लेंगे, इसे काटेंगे। अगर मान लिया देखिए 144 रेशियो यहाँ पे 156 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 12 नहीं, या पहले इसी तरीके 72 आएंगे, इसके 2 से काटा, यहाँ पे आएंगे 78, ये 36 2 से काटा, ये बचेंगे 39, ये देखिए 3 से काटा, 12 3 36, अब 13 3 39, 12 रेशियो 13 आया। 12 रेशियो 13 हमारे देखिए तीसरे वाला ऑप्शन दिए, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं देखिए अगले प्रश्न पर। देखिए 9 नंबर पेन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न दी गई 7 संख्याएं हैं, 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 3 अंकीय संख्याएं हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए संख्या 400, जो सभी संख्याएं बाएं से दाएं तक दी हैं, ठीक है, 7 संख्याएं। उदाहरण के लिए देखिए संख्या 456 में 6 इकाई का अंक है, वाकई में है, 5 दहाई का अंक है और 4 सैकड़े का अंक है। नोट, सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जाएंगी। यदि प्रत्येक संख्या के 2 दहाई अंक में 5 जोड़ा जाए और प्रत्येक संख्या के इकाई अंक से 1 घटाए तो इस प्रकार बनी रूपांतरण संख्या श्रेणी में कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया? ए दिया 7, बी दिया 6 और तीसरा दिया, मतलब सी दिया है 2, डी दिया है 4। तो देखिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न बहुत से बच्चे, बहुत सा मतलब प्रश्न घुमाने वाला है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी हो जाएं कि क्या पूछा गया, इतना लंबा थ्योरी दे दी, ठीक है। तो देखिए क्या है, हमें ये दिया था, ये सभी संख्या दी है 621, 443, 227, 316, 625, 118, 231, ठीक है। अब इन्होंने कहा दहाई अंक में 5 जोड़ना है। दहाई अंक में 5 जोड़ने, यानी कि इसमें 600 2 में जोड़ेंगे, दहाई का अंक 2 है, ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 5, 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इस तरीके से। तो देखिए 6 में 2 जोड़ने तो हो जाएंगे 5 और 1, ठीक है। 4, इसमें 4 है तो 5 जोड़ देंगे तो 9 और 1, ठीक है। 227 है, 2 में देखिए 5 जोड़ेंगे तो 7 और 1, 3, 6 और 6, यहाँ पे 6 7 5, यहाँ पे 1 6 8, यहाँ पे 2 8 और 1, क्योंकि 5 जुड़ने हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, 5 सब में जोड़ दिए। अब इसमें से इकाई के अंक से 1 माइनस कीजिए। इकाई के अंक से 1 माइनस करें तो 650 बचे, एक इधर से माइनस कर देंगे, ठीक है। 491 में से देखिए 490 बचेंगे, यहाँ से 270 बचेंगे, ठीक है, 270 बचे। 270 का यहाँ पे 20 तो 7 थे, तो ये 7 होगा। 7 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 6, ठीक है, 6। यहाँ पे बचेंगे देखिए 365, यहाँ पे 674, यहाँ पे 167, यहाँ पे 280, ठीक है, 280। अब देखिए इन सभी संख्याओं में देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आ रही है? एक इसमें एक ही बार आई है, ठीक है। 2 एक जगह और 2 जगह आया कुल। 3 तो हमें लग रहा है 3 भी एक जगह आया है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगी। 6 देखते हैं, 6 देखिए कितने, 4 भी देखिए एक ही बार आया। 5 देखते हैं, 5 1 2 2 ही जगह आया है 5, ठीक है। लेकिन 6 देखिए कितनी जगह आया, 1 और 2 3 4 5 जगह आया है 6, ठीक है। एक जगह इसमें हो गया 2 3 4 5 जगह, और कोई संख्या 5 जगह नहीं आई, तो हमारा देखिए 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 6 संख्या। अब चलते हैं इसके आगे। देखिए 11 नंबर पहले यार मैथ का, एक्स ने ₹750
यक्स ने ₹750 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 20 कमीजों का ऑर्डर दिया। ठीक है, 20 कमीजों का ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 कमीजें खरीदने 20% की छूट पेशकश की। ठीक है, उन्होंने ₹500 की एक अतिरिक्त छूट भी अनुमय की क्योंकि भुगतान नकद में किया गया था। यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात की। ये दिया, देखिए पहला दिया ₹600 625, दूसरा दिया ₹650, तीसरा दिया 550, चौथा दिया 575। देखिए इसका मूल्य बहुत सरलता से निकाला, कुछ भी प्रश्न में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करना है। एक्स ने ₹750 में 20 वस्तुएँ खरीद लीं। 20 वस्तुएँ खरीदी तो एक का था 750, 20 के कितने हो जाएंगे, 75 दूनी होते हैं 150 और जीरो के जीरो उतार दिए तो 15,000 रुपये की उसने खरीदी चीज़ें। अब 15,000 पे उन्हें छूट मिली है, उन्हें कितनी 20% की छूट दी है। 20% की छूट दे दी तो यहाँ पे देखिए 80/100 हो जाएगा। जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया। अब 15 अट्ठे कितने होते हैं 120 और ये दोनों जीरो जीरो उतारे, यानी कि 12,000 रुपये की उसने चीज़ें खरीदी। फिर क्या है, 12,000 रुपये देने नकद दिए उसने तो उन्होंने 500 रुपये एक लौटा और दिया। ठीक है, उन्होंने 500 रुपये की एक अतिरिक्त और छूट दी तो यानी कि उसने कुल टोटल पड़ी कितने की 11,500 की। 12,000 से 500 और कम कर दिया तो 11,500 की। अब उन्होंने कहा प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। कमीजें कितनी है 20 तो 20 से भाग दे दिया, 20 से भाग देंगे तो 20 पंजे हो जाएंगे 100, यहाँ बचेगा 15, 0 0 20 70 140, यहाँ बचेंगे 10, 0 0 उतार लिया तो 20 पंजे 100, यानी कि हमारा आएगा 575। चौथे वाला ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न दिया गया है एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या के योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला दिया है ऑप्शन दिया है 83, दूसरा दिया है 16, तीसरा दिया 27, चौथा दिया 18। देखिए इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं तो आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान से लगाना है इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या करना है आप देखिए, अब हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए 2 अंकीय संख्या है तो पहला देखिए पहला अंक मान लें, माना पहला अंक क्या हो गया, पहला अंक हो गया x, दूसरा अंक हो गया y। ठीक है, अब 2 अंकीय संख्या है। अब आप जानते हैं देखिए अगर मैं इस संख्या पूरी 2 अंकीय किस तरीके लिखे जाए 10x + y। अब आप कहेंगे 10 से गुणा क्यों कर दिया, तो आप समझिए देखिए y कोई अंक हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया, y की जगह मान लिया थोड़ी देर के लिए 1 है। ठीक है, x की जगह भी 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 अगर 10 ना लिखें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये क्या 2 अंकीय संख्या हो गई, 2 अंकीय नहीं। तो ये दहाई का अंक है, ये दूसरे नंबर पे जो है दहाई का अंक है तो इसमें 10 से गुणा करी जाएगी। अगर देखिए सैकड़े का होता तो 100 से गुणा करी जाती है, दहाई का अंक है तो 10 से गुणा कर दी। अब देखिए हमारा 10 × 10 और +1 = 11 आ जाएगा, यानी कि ये 2 अंकीय संख्या बन गई। इसी तरीके कुछ भी हो तो हमारा क्या आएगा 10x + y संख्या क्या बनेगी 10x + पहला अंक देखिए x है, दूसरा है y। ठीक है, दूसरा है y। ठीक है, अब मैंने देखिए ये 10x 10 से इसलिए गुणा की है क्योंकि ये दहाई का अंक है। 10x + y ये संख्या हो गई, क्या है 10x + y। अब देखिए संख्या तो बन गई है, संख्या बराबर बन गई है। ठीक है, संख्या बन गई है। अब इन्होंने कहा इसके अंकों के क्रम को पलटने पर इसके अंकों का क्रम बदल लिया, यानी कि x की जगह y कर लिया और y की जगह x कर लिया। ठीक है, को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग, यानी कि दोनों संख्याओं का योग 10x + y और प्लस 10y + x = 99 दिया है। ठीक है, अब देखिए 10x ये 11x हो जाएंगे प्लस ये 10y और 1y, यानी कि 11y = 99। ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर यानी कि x - y बराबर दिया है, अंतर निकालने के लिए माइनस तो किया जाता है, पहली संख्या दूसरी संख्या हो। ठीक, तो x - y = 5 कर लिया। ठीक है, अब हमारी ये दूसरी इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, या दूसरी इक्वेशन इसको रहने दीजिए, इसको मानिए आप देखिए x बराबर ये y को मैं इधर भेजे दे रहा हूँ तो 5 + y। ठीक है, 5 प्लस इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इसका 2 का मान इक्वेशन 1 में रख दिया, 1 में, यानी कि 11x + 11y बराबर था हमारा 99। ठीक है, अब मैंने 11 सबसे पहले बाहर निकाल लिया तो x + y = 99। ये 11 इसके अपॉन में जाएंगे तो 11
9 जा 99, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें इसको पहली इक्वेशन मानिएगा, ठीक है, आप उधर उसको मत मानिए। तो इसमें ये इक्वेशन 2 का मान रख दिया, या जो भी इक्वेशन मान ली है, इसमें देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 में x का मान रख दिया। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 में मान रख देंगे, x का मान क्या था अभी हमारा, वाई प्लस 5, ठीक है, यही तो था, और प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो जाएगा देखिए 2y। अब ये 5 इधर उठ के चले जाएंगे, इधर के लिए हो जाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, वाई इक्वल टू 2 आया, वाई इक्वल टू 2 आया। अब एक्स वाई इक्वल टू जब 2 आया तो वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में रख देंगे, यानी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बराबर था हमारा 5, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का मान है 2 रख दिया, 5, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7, एक्स का मान 7 आया, वाई का मान 2 आया। तो हमारी देखिए संख्याएँ कौन कौन सी आएंगी, 10x प्लस वाई था, ठीक है, अब एक संख्या थी ये हमारी 10y प्लस एक्स। अब इनमें मान रख दिया, एक्स का मान देखिए क्या आया था, एक्स का मान आया था हमारा, देखिए एक्स का मान आया था 7 प्लस वाई का मान आया था 2, तो 10 7 वो 10 70 और 2 72, ठीक है। इधर वाले में क्या आएगा, देखिए 10 की 2 से गुणा करी, वाई का मान 2 था, और देखिए एक्स का मान 7, 10 दूनी 20 और 7 27। देखिए ये हमारी दोनों संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, एक इसका मिलेगा देखिए 72, इसका मिलेगा 27, इन दोनों में से कौन सी संख्या दिया, 27 दिया, 27 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए थोड़ा सा वक्त लग गया होगा, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने आपकी देखिए अगर कैलकुलेशन तेज होगी और आपने अगर एक बार भी लगाया होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।